दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले इरशाद रब्बानी, अल्लाह पाक का फरमान है कि जिना से बचो, बेशक ये तो बेहयाई है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, बगैर वक्त जाएगा इसको शुरू करते हैं। वो कहता है टू बैंड इन वायर इफेक्टेड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वो कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक तार दी गई हो और आप उस तार को पकड़कर मरोड़ दें, और मरोड़ने से क्या हो, उस तार की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करे, कुछ फर्क पड़े। तो आपने याद रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं है, इसको हम लोग नीचे रीजन के साथ देखते हैं। आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन को आप लोग इसके फार्मूला से ही पकड़ लें। अब देखिए, आपके पास रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, रेजिस्टेंस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अब आपके पास जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी, उतना क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, यानी कि उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी लेंथ के बढ़ने से। क्लियर है। उसके बाद दूसरा आप लोगों के पास है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो आपके पास जितनी थिनर वायर होगी, उतनी आप लोगों के पास क्या होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्लियर है। तो आप लोग, ये आप लोगों के पास क्या है, एक ग्रीक लेटर है। ये आपके पास क्या है, एक ग्रीक लेटर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्लियर है। ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के ऊपर भी क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो है, ये हमारे पास मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। उस मटेरियल के लिए तो फिक्स होती है, लेकिन मटेरियल के हिसाब से वैल्यू फिक्स नहीं होती। ये मटेरियल टू मटेरियल क्या करती है, चेंज करती रहती है। क्लियर है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे, उतनी आपके पास क्या होगी, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो इस केस के अंदर बेंड देने से वायर को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आर आपके पास क्या रहेगी, यानी कि रेजिस्टेंस आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अभी आप खुद फैसला करें, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक वायर है, ये इस वायर को ऐसे बेंड करूं, यानी मैंने इस वायर को बेंड कर दिया तो उतने की उतनी ही रही, और एरिया भी इसका जाहिर बात है वही सेम टू सेम रहा। मैंने इस वायर के मटेरियल को या इसकी मोटाई या चौड़ाई को चेंज तो नहीं किया, ये वायर आपके पास वैसे की वैसे ही रही। और इस वैसे भी रूम टेम्परेचर के ऊपर है, टेम्परेचर वैसे ही चेंज नहीं हो रहा। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, रेजिस्टिविटी इसकी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। तो ये थी वीडियो, इसको आप लोग देख